वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आयत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्र को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आयत, सबसे पहले हम लोग आयत का जो है गुणधर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद फार्मूला को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझने में सहूलियत होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक आकृति दिखता होगा, यही क्या है? तो यही आयत है। क्या है? आयत। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, अब ये आयत हो गया। ए बी सी डी एक आयत है। क्लियर? तो देखिए आयत में यहाँ पर ए बी, बी सी, सी डी और ये ए डी, ये चारों क्या हो गया? तो ये चारों हो गया भुजा। क्या हो गया? भुजा। भुजा इसमें कौन कौन हो गया? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। क्लियर? अगर कोण इसमें देखिएगा तो इसमें कोण हो जाएगा कोण ए बी सी और डी, ये चारों क्या हो गया? तो कोण हो गया। क्लियर? भुजा समझ में आ गया, कोण समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विकर्ण। तो इसमें विकर्ण कौन कौन होगा? तो विकर्ण इसमें हो जाएगा ए सी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी, यानी ए सी और बी डी, ये दोनों होगा विकर्ण। तो भुजा समझ में आ गया, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों क्या हो गया? भुजा। ए बी सी डी, ये चारों क्या हो गया? कोण। अगर शीर्ष पूछा जाए तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। क्लियर? विकर्ण पूछा जाए तो ए सी और बी डी। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, ध्यान देते जाइएगा। आज के बाद आयत से कोई भी फार्मूला पूछा जाए या फिर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए ए बी सी डी, इसमें तो ये क्लियर हो गया कि ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये चारों क्या हो गया? भुजा। अब देखिए इसमें ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा। क्लियर? और बी सी जो है वो ए डी के बराबर होगा। क्लियर? आयत के गुणधर्म से। आयत में क्या होता है? तो आमने सामने के भुजा बराबर, यानी कि ए बी सी डी के बराबर और बी सी ए डी के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें क्या होता है? तो विकर्ण भी आपस में क्या होता है? तो बराबर होता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ए सी बराबर क्या होगा? तो बी डी होगा। क्लियर? यानी विकर्ण आपस में बराबर और आमने सामने के भुजा आपस में बराबर। क्लियर? उसके बाद जो है चारों कोण क्या होगा? तो चारों कोण जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि प्रत्येक कोण 90, ये यानी कोण ए भी 90 डिग्री होगा, कोण बी भी 90 डिग्री होगा, कोण सी भी 90 डिग्री होगा और कोण डी भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि आयत में प्रत्येक कोण होते हैं तो 90 डिग्री, और अगर पूछा जाए कि आयत के चारों कोणों का योगफल होता है तब हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर? याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ये तो समझ में आ गया कि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा और ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा। क्लियर? यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों क्या होगा? बराबर, और इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? तो लंबाई बोलेंगे। क्लियर? और उसके बाद ए डी और बी सी, इस दोनों को क्या बोलेंगे? तो चौड़ाई बोलेंगे। क्लियर? यानी ये हो गया लंबाई और ये वाला हो गया चौड़ाई। क्लियर?
तो लंबाई चौड़ाई भी इसमें समझ में आ गया, कोण भी समझ में आ गया, विकर्ण भी समझ में आ गया। क्लियर। अब देखिए अगर परिमाप पूछा जाएगा तो इसका मतलब हुआ ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों का योगफल। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि देखिए अगर ए बी लिखेंगे और सी डी लिखेंगे तो इसके स्थान पर हम लोग 2 लंबाई लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए बी भी लंबाई है और सी डी भी लंबाई है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, तो वो आयत का परिमाप होता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी फार्मूला को देखते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्लियर। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्षेत्रफल से ही शुरू करते हैं। तो आयत में अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर इसी में अगर पूछ लिया जाए कि लंबाई बराबर क्या होता है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल भागा चौड़ाई। क्लियर। अगला देखिए, इसी में अगर पूछा जाए कि चौड़ाई बराबर क्या होता है, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल भागा लंबाई। क्लियर। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग आयत में परिमाप देख लेते हैं। अभी जो भी फार्मूला चल रहे हैं हम लोग सभी फार्मूला आयत में चल रहे हैं। क्लियर। परिमाप, तो आयत में देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्लियर। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर परिमाप दिया हुआ रहे और चौड़ाई दिया हुआ रहे तो लंबाई बराबर क्या होगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा परिमाप बट्टा 2 घटे चौड़ाई। क्लियर। और इसी में अगर पूछा जाए कि चौड़ाई बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा परिमाप बट्टे 2 घटे लंबाई। क्लियर। देखिए आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आयत में परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई बराबर परिमाप बट्टा 2 घटे चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर परिमाप बट्टा 2 घटे लंबाई। क्लियर हो गया। अब देखिए आयत में पूछा जाता है विकर्ण, तो आयत में विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर है। और अगर इसी में पूछा जाए कि लंबाई बराबर क्या होता है, तो रूट अंदर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर घट्टे में चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर। इसी में एक फार्मूला आता है चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर घट्टे लंबाई का स्क्वायर। क्लियर। एक बार और सभी फार्मूला को देख लीजिए। देखिए अगर पूछा जाए कि आयत में क्षेत्रफल बराबर, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, या क्षेत्रफल भागा चौड़ाई। क्लियर। चौड़ाई बराबर तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, या क्षेत्रफल भागा लंबाई। क्लियर। आयत का परिमाप अगर पूछा जाए तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर परिमाप दिया हुआ हो और चौड़ाई दिया हो तो लंबाई बराबर क्या होगा, परिमाप बट्टा 2 घटे चौड़ाई। और अगर चौड़ाई बराबर इसी प्रकार पूछा जाए तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, परिमाप बट्टा 2 घटे लंबाई। क्लियर। आयत का विकर्ण बराबर अगर पूछा जाए तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर।
अगर लंबाई पूछा जाए तो रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर घटे चौड़ाई का स्क्वायर, और अगर चौड़ाई पूछा जाए तो रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर घटे लंबाई का स्क्वायर। क्लियर। तो आशा करता हूं कि आयत से संबंधित जो भी फॉर्मूला था वो सभी आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।